हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए के पी में ए का मान कितना दिया है? 5 दिया है और डी 3 दिया है और ए एन 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है इसमें? ए एन और डी दिया है। एन और एस एन को क्या करना है? निकालना है। ठीक है, आइए निकालते हैं। क्या क्या दिया? ए बराबर कितने दिया? 5 दिया है। उसके बाद डी का वैल्यू कितना दिया? डी का वैल्यू 3 दिया है। ए एन कितने दिए? 50 दिया है। तो क्या क्या निकालना है? एन निकालना है और एस एन निकालना है। एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो कौन फॉर्मूला का यूज करेंगे? ए एन वाला फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं अब सूत्र से। अब सूत्र से ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन कितना दिया? एन 50 दिए तो एन के जगह पर 50 लिख देते हैं। ए कितना दिया है? ए 5 दिया तो ए के जगह पर 5 प्लस एन। एन कितना दिया? एन का मान तो निकालना है तो एन माइनस 1 लिख देते हैं, एन माइनस 1। और डी का वैल्यू कितना दिया? डी का वैल्यू 3 दिया है तो 3 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 50 बराबर 5 प्लस 3 में एन से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा? 3n माइनस 3 में 1 से तो 3। उसके बाद 50 बराबर 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा प्लस 3n। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा? ये क्या है? गुना में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जोड़ में बराबर के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो 50 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3n। तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 बराबर 3n। तो इसलिए n का वैल्यू कितना निकल जाएगा? इसलिए n बराबर क्या है? गुना में बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में चल जाएगा। 48/3। तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना निकल गया? 16 निकल गया। उसके बाद क्या बोला? एस एन निकालने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, ऐसा ही एस एन का कर लेंगे पुनः। एस एन का क्या हो जाएगा? एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो सब किसी का वैल्यू निकल गया। एन का भी मिल गया है, एन का वैल्यू निकल गया है, ए का भी मालूम है ही, डी का मालूम है ही, सब रख देते हैं सिर्फ। एन कितना है? 16 है तो 16/2 इंटू 2a। ए का वैल्यू कितना दिया है? ए का वैल्यू 5 दिया है तो 2 गुने 5 प्लस एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू 16 है तो 16 माइनस 1। और डी का वैल्यू कितना है? 3 है तो 3। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये गुना किया जाएगा तो 5 दूनी 10। 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 15 गुने 3, 8 इंटू 10 प्लस 15 दिए 45। 8 इंटू 45 और 10 क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और गुना किया जाए तो कितना है? 8 5 40, 8 5 40, 4 44, 400। 8 5 40 और 4 44। ठीक है, 440। पहला का आंसर हो गया 440। आइए 2 नंबर देखते हैं। इसमें क्या दिया? 2 नंबर में ए का मान 17 दिया है, ए 13 का मान 35 दिया है, डी का मान नहीं दिया है और एस 13 कितना दिया है? नहीं दिया है। दोनों का निकालना है। तो लिख लेते हैं आप सूत्र से। अब सूत्र से पहले ए निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना है? 13 दिया है। ए एन 13 बराबर ए का मान कितना दिया है? 7 दिया है तो 7 लिख लेते हैं। 7 प्लस एन कितना है? 13 है तो 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकालना है तो डी लिख देते हैं। ए 13 का मान कितना दिया है? 35 दिया है। तो 35 बराबर 7 प्लस 12 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? सॉरी, 13 में से 1 गया 12, तो 12 डी। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्लस में 12 के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। 35 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7 7 8 7 15, 28 हो जाएगा। क्या? 28 बराबर 12 डी। इसलिए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12, 28/12। ठीक है, 28/12 तो कितना हो जाएगा? 2 से पहले काट देते हैं तो 14/6
14 दूनी 28, 6 दूनी 12, तो सर फिर कटेगा 7/3, ठीक है 7/3। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 7/3 आ गया, डी का वैल्यू 7/3। ठीक है, ऐसे ही S13 का वैल्यू निकाल लेते हैं। पुनः S13 का मान क्या हो जाएगा, वही SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN का फॉर्मूला SN का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो SN कितना दिया, SN 13 निकालना है, तो 13 लिख लेते हैं। S13 बराबर 13/2, एन कितना है 13 है, तो 13/2, ठीक है। 2 गुने ए का मान कितना दिए, ए का मान 7 दिए, तो 2 गुने 7 प्लस एन कितना दिए, एन 13 है, तो 13-1 इंटू डी का मान कितना है 7/3, 7/3। S13 का मान कितना दिया है, S13 का मान क्या करना निकालना है S13, तो क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 12 गुने 7/3, तो क्या कट जाएगा ये 3 चौके 12, ठीक है। तो बराबर 13/2 इंटू ये 14 प्लस 7 चौक 28, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13/2 गुने ऐसा लिख सकते हैं 14 प्लस 28, ठीक है। तो ये कट जाएगा यहाँ से 2 सत्ते 14, ठीक है 2 सत्ते 14, 13 गुने 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14 और 5 और 196, 13 में 196 से गुना करना, इसको ऐसे कर लेते हैं 13/2 इंटू 8 और ये जोड़ लेते हैं पहले 8 4 12 2 1 3 1 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13/2 गुने 42, तो कट जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4 1, 13 में 21 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 243, तो यही आंसर हो जाएगा 243। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, A12 कितना दिया है 37 दिया है, डी का मान 3 दिया है, ए का मान नहीं दिया और S12 का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले SN करके ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। लिख देता है प्रश्न अनुसार सूत्र से, अब सूत्र से, अब सूत्र से क्या हो जाएगा, AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। AN कितना है 12 है, तो 12 बराबर A प्लस n का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो 12-1 इंटू डी का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। A12 का मान कितना दिया है 37 है, तो 37 लिख देंगे बराबर A प्लस 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, लिख देते हैं 11 गुने 3, ठीक है। 37 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा 11 3 33, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा प्लस में है तो बराबर बचेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 37 माइनस 33 बराबर A का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही S12 का मान निकाल लेते हैं। पुनः S12 का मान क्या हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S12 का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। क्या हो जाएगा n/2, S12 का मान कितना दिया है 12, क्या है n का मान 12, तो 12/2 इंटू ए का मान कितना निकला है 4 निकला है, तो 2 गुने 4 प्लस n का मान कितना है 12 है, तो 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 3 है, तो 3 लिख देंगे। 12 कितना हो 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 3 33, डायरेक्ट 33 लिख देते हैं, ठीक है। 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 33 और 8 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24 246। SN कितना आ गया, S12 कितना आ गया 246, ए का मान कितना आ गया 4 आ गया। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद क्या दिया है A3 का मान 15 दिया है, S10 का मान कितना दिया है 125, डी और ATN का मान निकालना है, ठीक है। पहले AN का फॉर्मूला करके ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सूत्र से, ठीक है, क्या हो जाएगा n बराबर A प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना दिया है, एन 3 है, ए 3 है, तो 3 बराबर ए प्लस एन माइनस वन। एन कितना है, एन 3 है, तो 3 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू निकालना है, तो डी लिख देते हैं। ए 3 का मान कितना दिया है, 15 दिया है, 15 बराबर ए प्लस क्या हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा तो 2, 3 में से एक जाएगा 2, और ये क्या है डी, 2d। इसको इक्वेशन क्या करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही कर लेते हैं, एस एन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं पुनः। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। n क्या है, s 10, s 10 बोल रहा है ना, तो s 10, तो 10 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 10/2, 2a प्लस n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस वन इंटू डी, कुछ नहीं है तो डी लिख देते हैं। तो s 10 का मान कितना दिया, s 10 का मान 125 दिया, तो 125 बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 5 10 इंटू 2a प्लस 10 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9d, 10 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9d। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 में इसको क्या हो जाएगा, गुना में बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दे सीधे 25 25 25 बराबर 2a प्लस 9d। ये कहाँ से आ गया, 25 कहाँ से आ गया, गुना में बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा 125/5, देखिए 25 25 डायरेक्ट 25 लिख दिए, ठीक है। 125, ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d बराबर क्या है 15। दूसरा का इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 9, 2a प्लस 9d बराबर क्या है 25 है। क्या कर लेते हैं, बीच वाले से संतुलन कर लेते हैं, दूसरे को क्या, ऊपर वाले को 9 से, नीचे वाले को 2 से, जो विधि समझ में है उसे ये वैल्यू निकाल देंगे ए और डी का मान, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, बीच वाले से दोनों का मान को संतुलित कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं नीचे वाले से को क्या 9 से, और ऊपर वाले 2 को नीचे वाले से, ठीक है। तो 9 में सबसे गुना, तो क्या हो जाएगा 9a प्लस 18d बराबर 15, 9 क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। फिर 2 में सबसे, तो 2 में तो 2 दूनी 4a प्लस 9 दूनी 18d बराबर 25 दूनी 50, ठीक है। अब साइन को चेंज कर लेंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 135 में से 50 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 85 हो जाएगा। इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 85/5, 85/5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 5 85, यही होगा ना, 7 5 35, 17 5 85, ठीक है। तो ए का मान क्या आ गया 17 आ गया। अब क्या करेंगे, ए का मान इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रखने पर, ए का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो ए का मान, ठीक है, ए का मान इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है 15 बराबर लिख लेते हैं a प्लस 2d बराबर 15, ये है ना, ए का मान रख लेते हैं इसमें 17 प्लस 2d बराबर 15, 2d बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 15 माइनस 17, ठीक है। 15 माइनस 17 तो 2d बराबर क्या हो जाएगा -2, तो d का मान क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। d का मान क्या आ गया -1 आ गया, d का मान -1 आएगा। अब क्या बचा है, a10 का मान बचा है, तो a10 को कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसको। अब क्या बच गया, a10 का मान निकालना, ठीक है। a10 का मान तो क्या हो जाएगा, a10 का मान फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। a10 के लिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। d का मान तो -1 आ गया, और ये 10 का मान बच गया, ठीक है। तो a10 बराबर a का मान क्या है, a का मान कितना दिया है, a का मान निकला था 17, a का मान 17 है तो 17 लिख देंगे, प्लस n कितना है 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान -1 है तो -1 बराबर 17 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 में -1 से गुना, ठीक है। -1 है तो -1, तो 17 9 में से -1 से तो -9, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, तो a10 का मान कितना आ गया 8 बच गया, ठीक है। तो अतः करके लिख देंगे, अतः
डी का मान कितना आ गया -1 और A10 का मान कितना आ गया 8 आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।